ठीक है, तो देखो आज का टॉपिक होगा तुम्हारा लिंग। पहला क्वेश्चन पूछ जाएगा ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है, याद रखना। संस्कृत संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, संस्कृत भाषा का शब्द। इससे तुम्हें पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलेगा। ठीक है, क्या भाई, क्या पता चलेगा? किसी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलेगा। ये बताएगा कि तुम्हें कोई मतलब पुरुष है कि स्त्री है, उसका पता चलेगा तुम्हें इससे। ठीक है, लिंग से कि भाई ये पुरुष है कि स्त्री है। अब दो टाइप के होंगे पुरुष जाति के लिए भाई, दो भेद होंगे इसके, दो भेद। पुरुष के लिए पुल्लिंग और स्त्री के लिए स्त्रीलिंग। ठीक है, अब पहचान कैसे होगी? तीन बेसिस पे पहचान होगी इसकी। नोट करते रहना साथ साथ। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला सर्वनाम के द्वारा, विशेषण के द्वारा, और क्रिया के द्वारा। ठीक है, और देखो सर्वनाम के द्वारा कैसे, जैसे मेरा, मेरी, पता चल जाएगा भाई मेरा पुल्लिंग शब्द है, मेरी स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, विशेषण से कैसे होगा? जैसे मान लो अच्छा, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। अच्छी दिखेगा तो समझ लो कि कौन सा है, स्त्रीलिंग। अच्छा दिखेगा तो समझ लो कि पुल्लिंग है। ठीक है, क्रिया, रहा है, रही है। ठीक है, कोई परेशानी इसमें पता चल जाएगा क्रिया से। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया? नोट हो गया इतना? एग्जाम्पल बताने, फिर थोड़ी बहुत एग्जाम्पल लिख लो जो मेन, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बता दूं कैसे क्या क्या। मेरा लड़की के लिए, मेरी लड़की के लिए, हाँ। मेरी किताब, मेरा कुछ भी कह सकते हो, मेरा साइकिल कुछ भी कह सकते हो, मेरी साइकिल। मतलब ये पहचान तीन से कर सकते हो तुम, लिंग की पहचान की क्या होगा ये। अब इस फटाफट नोट करो, फिर आगे बताऊंगा। अब तुम्हें ना अलग अलग से मैं लिखवा दूंगा कि कौन कौन से पुल्लिंग शब्द होंगे और कुछ उसमें अपवाद भी होंगे, तो साथ साथ नोट कर लेना। अपवाद मतलब कि जैसे देशों के नाम है, सभी देशों के नाम पुल्लिंग होंगे, कोई एक ऐसा देश होगा जो स्त्रीलिंग होगा, तो वो अपवाद होगा। ठीक है, अभी बता दूं मैं, तुम्हें समझ जाओगे। सबसे पहले हिंट डाल दो, पुल्लिंग शब्द क्या क्या होंगे ये मैं बताऊंगा तुम्हें, और नोट कर लेना सारे। पहला, महासागरों के नाम, जितने भी महासागरों के नाम होंगे सारे पुल्लिंग। जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आदि। मतलब जितने भी सारे के सारे तुम्हारे महासागर होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, पुल्लिंग। इसका कोई अपवाद भी नहीं है। ठीक है, अब देशों के नाम आता है सेकंड।
सेकंड, देशों के नाम। मैक्सिमम देशों के नाम क्या होंगे पुलिंग, जैसे भारत, चीन, अमेरिका, एटसेट्रा। सारे के सारे क्या होंगे पुलिंग। लेकिन इसका एक अपवाद है, श्रीलंका। श्रीलंका को स्त्रीलिंग माना जाता है। श्रीलंका क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, पेपर में आ रखा है और वहां पे उन्होंने इसको स्त्रीलिंग कंसीडर किया हुआ है, तो ध्यान रखना श्रीलंका स्त्रीलिंग शब्द होगा। एक यही अपवाद है, और कोई अपवाद नहीं है। हाँ बस, और कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, तीसरे पे लिख लो तुम, ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम सारे पुल्लिंग, बस एक स्त्रीलिंग है, अपवाद। जैसे तुम्हारा बुध, शुक्र आदि, सारे के सारे, चंद्रमा, सूर्य, सारे के सारे पुल्लिंग होंगे। बस एक अपवाद है इसका, पृथ्वी। पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है। पृथ्वी क्या भाई, स्त्रीलिंग। ठीक है, चौथे पे अनाजों के नाम, तीसरा चौथा। जौ, गेहूं, चना, बाजरा, उड़द। जौ, गेहूं, चना, बाजरा, उड़द। ठीक है, ये तो पुलिंग हो गया। इसके अपवाद थोड़े से ज्यादा है, लिख लेना। अब देखो, बाजरा, बाजरे की रोटी होती है, लेकिन बाजरा जो है तुम्हारा पुलिंग में आएगा, ये ध्यान रखना। स्त्रीलिंग, मक्का, जई, ज्वार, मसूर। अपवाद है इसके, मक्का। मक्का देखो देखते ही पुलिंग लग रहा है, लेकिन स्त्रीलिंग है। ज्वार, मसूर, अरहर। हाँ और क्या, अरहर, मूंग, मूंग, सरसों। ये अपवाद है इसके, सारे स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखना। ठीक है, पांचवे पे आ जाओ, पर्वत के नाम। पर्वत के नाम तो सारे के सारे कौन से हैं, पुल्लिंग ही है। पर्वतों के नाम जितने भी दिखे तुम्हें, सारे के सारे पुल्लिंग, कोई अपवाद नहीं, कोई कुछ नहीं। हिमालय, अरावली, एक्सेट्रा, सारी की सारी क्या है, हिमालय। सारी सारी पुल्लिंग है। अभी जो अरावली की पहाड़ियां होती हैं, ये बताना कहाँ पे है, क्या काम है इसका, अरावली की पहाड़ियां। काम क्या है मेन इसका, अरावली की पहाड़ियों की बातचीत हो रही थी। मैंने देखा था क्या, ये ना जैसे दिल्ली वाला साइड, ऐसा कुछ नहीं है, मेन है साउथ। अच्छा हाँ, अरावली अपने इस साइड है, राजस्थान के साइड है। ये राजस्थान के साइड से जो वो आती है ना वेव, उसको हटाने के लिए, हाँ प्रदूषण की उसको रोकती है। विंध्या का भी देख लो, एक विंध्या रेंज होती है, वो भी वहां से भी क्वेश्चन आता है, वो भी बता दूंगा। जीएस चलो तुम्हारे आया तो बता देता हूँ। विंध्या, विंध्या रेंज जो है ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, और इसका काम है मेन साउथ और नॉर्थ को अलग करती है। ठीक है, पेपर में आता क्वेश्चन की साउथ और नॉर्थ को अलग करने वाली कौन सा हिमालय है, तो वो विंध्या रेंज है, ध्यान रखना। नॉर्थ और साउथ को, हाँ नॉर्थ जैसे इंडिया का मैप ऐसे है ना करके कुछ ऐसे करके इंडिया का मैप है, तो ये बीच में फैली हुई है ऐसे करके, तो नॉर्थ और साउथ को अलग करती है। ठीक है, विंध्या रेंज होती है, क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, इसलिए बताते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लो, पर्वतों के नाम, फिर धातुओं के नाम। इसमें कोई बात भी नहीं है, कोई भी पर्वत का नाम दिखे तो उसको तुम पुलिंग मारना।
धातु के नाम जैसे तुम्हें देखे सोना, हीरा एक्सेट्रा, सारे के सारे आएंगे। और अपवाद है इसका एक, अपवाद है चांदी। चांदी स्त्रीलिंग है, ठीक है, चांदी अपवाद हो गया स्त्रीलिंग। फिर द्रव्य पदार्थ के नाम जैसे दूध, घी, तेल, ये तो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। वो पुल्लिंग, दूध, घी, तेल आदि होंगे पुल्लिंग। इसके अपवाद हैं छाछ, शराब, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। चाय, लस्सी, चाय स्त्रीलिंग है, लस्सी, स्याही, जो मतलब हम इसमें डालते हैं शाही, वो भी स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना अपवाद। पेपर में आ रखे हैं शब्द जितने भी लिखवाए ना, पेपर में आ रखे हैं सारे के सारे। आठवां, तो चांस ये इसी में से कोई ना कोई आ जाएगा। वार, महीने के नाम, स्याही जो इसमें डालते हैं, इंक। वार, महीनों के नाम, इसमें तुम्हारा पुलिंग होगा सोमवार, मंगलवार, जितने भी सारे वक्त सारे वार है, सारे के सारे पुलिंग। सोमवार, मंगलवार आदि एक्सेट्रा, सारे के सारे पुलिंग। मंथ में जैसे अप्रैल, मार्च, अप्रैल, ये सब इसमें आ जाएगा। मार्च, अप्रैल, ये भी पुलिंग होगा, पुलिंग है मार्च, अप्रैल। अगस्त पुलिंग हो जाएगा। और अपवाद जुलाई और मई होंगे, ये अपवाद में आ जाएंगे। पहले और लिख दो। चैत्र, फागुन, ये सारे के सारे तुम्हारे इसी में आएंगे। चैत्र जैसे हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र फागुन के महीने होते हैं ना। क्या किस में नहीं आते? तो मत करो ना, कोई नहीं, बस तुम नाम याद रखना, अभी जीएस थोड़ी है। बस जितने तुम्हें मिल गए चैत्र फागुन के महीने दिख गए ना, वो सारे के सारे पोलिंग हो गए, कोई अपवाद नहीं है इनका। हिंदी का नाम पूछ लेते हैं और इस महीना बता देंगे, क्योंकि इस नाम कौन सी फसल होती है, हम वो महीने ही नहीं पता कौन सा। ऐसा तो कुछ नहीं, मैं बताऊंगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा। देख के चैत्र फागुन, और वो चैत्र का महीना आता है, फागुन का महीना, कई सारे महीने होते हैं, बता दूंगा 12। ठीक है, इसके अपवाद देख लेना भाई। इसके अपवाद है मई, जनवरी, फरवरी और जुलाई, ये स्त्रीलिंग शब्द है। नहीं, डे में सारे के सारे तुम्हारे पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग होंगे, अपवाद है इसके। बस 2-3 और है, वहां लिख देता हूँ। इसके बाद सभी वर्णों के नाम, सभी वर्ण आ जाएंगे, जैसे ए, आ, उ, बड़ा ऊ एक्सेट्रा, ये तो सारे होंगे तुम्हारे पुल्लिंग। लेकिन इसमें अपवाद है सिर्फ 2। पानी नीचे मत गिराना, सही से पीना, सुबह भी कोई बोल के चला गया। अपवाद, अपवाद है तुम्हारी छोटी, बड़ी और री, ये भाई स्त्रीलिंग माने जाते हैं। बाकी सारे के सारे वर्ण क्या होंगे? पुल्लिंग, ठीक है। वृक्षों के नाम आते हैं कभी कभी, ये भी देख लो। वृक्षों के नाम आम, नीम, पीपल, बरगद, शीशम, सारे के सारे नीम, पीपल, शीशम। अब शीशम है ना, शीशम को कोई कोई स्त्रीलिंग में आना, शीशम की लकड़ी, लेकिन ऐसे नहीं होते, ये पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। आदि मान लो इसमें। इसके अपवाद हैं, भाई लिखने पड़ेंगे, ऐसे फिर याद नहीं होगी, पेपर में आ रखे हैं। अपवाद है तुम्हारे इमली, चंपा, बेकाइन, खेजड़ी। इमली,
चंपा, बेतौएं, खेजड़ी, एक्सेट्रा। देखो तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा ये पुलिंग है कि स्त्रीलिंग। लेकिन ये कुछ ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे मक्का तुम पुलिंग मारोगे, लेकिन मक्का होता है स्त्रीलिंग, इसलिए जो मेन में जिसमें कंफ्यूजन होती है वो मैं तुम्हें लिखवा दी। अब किसी में कंफ्यूजन नहीं होगी, बाकी तुम देखते ही बता दोगे। ठीक है, जैसे किताब स्त्रीलिंग शब्द, मेरी किताब, तुम्हारी किताब स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, लिखो जरा फटाफट। स्त्रीलिंग शब्द लिख लो भैया, जो मेन है। पुलिंग के तो यही थे, और कुछ नहीं है। ये स्त्रीलिंग है। अपवाद जितने भी लिखवाए ना पुलिंग में, जैसे लिखवाए ऊपर, वो तो पुलिंग के हो गए। जो अपवाद है वो स्त्रीलिंग के शब्द है। ठीक है, पहला हो गया तुम्हारे ऋतुओं के नाम। जैसे शरद, ग्रीष्म, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये स्त्रीलिंग है। इसके अपवाद है भाई पतझड़। पतझड़ का मौसम ऐसे बोलते हैं ना, तो पतझड़ इसका अपवाद है। और एक श्रावण अपवाद है। बस ये दो अपवाद है, बाकी जितनी भी ऋतु आएंगे तुम्हारी सर्दी, शरद, शरद, शरद बोलते हैं सर्दी को। ठीक है, लिख लो। ये फोन फान बाद में चलाना, फटाफट नोट कर लो, फिर मैं टाइम दूंगा। तिथियों के नाम हो गए, जैसे स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम में कोई अपवाद है नहीं है। तिथियों के नाम सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे एकादशी, द्वादशी, और जितनी मतलब अष्टमी, नौमी, अमावस्या, सारी की सारी क्या होंगी, अमावस्या हो गया, आदि। कोई अपवाद नहीं इसमें, कोई कुछ नहीं। तिथियों के नाम जितने भी होंगे सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, फोर्थ और थर्ड। तिथियों के नाम के बाद नदी के नाम जितने भी होंगे, नदी में अपवाद है एक, वो भी लिखना पड़ेगा। क्या? शरद, शरद, शरद ऋतु मतलब सर्दी की ऋतु, उसको बोलते हैं ग्रीष्म। ग्रीष्म, ग्रीष्म का के नीचे रा, ई की मात्रा, आधा शाह माँ, ग्रीष्म गर्मी। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होगा। देखो जैसे गंगा, जमुना, यमुना, ये सारे की सारी तुम्हें गंगा स्त्रीलिंग लग रही है। यमुना तुम्हें पुल्लिंग लगेगा, लेकिन यमुना भी वही स्त्रीलिंग में आएगा। गंगा, कुछ लोग जमुना भी बोलते हैं, वो भी स्त्रीलिंग आएगा। यमुना बोलते हैं, वो भी स्त्रीलिंग आएगा। जितने भी नदियों के नाम है सारे के सारे स्त्रीलिंग। इसमें दो अपवाद है। कहां पे? श्रावण, श्रावण, इसके अपवाद है। बस दो ऐसी नदियां हैं जिसको तुम पुल्लिंग में कंसीडर करोगे, एक तो सोन, एक ब्रह्मपुत्र। बोलते हैं वैसे ये सोन नदी, लेकिन इसको पुल्लिंग लेते हैं। पता नहीं क्यों लेते, लेकिन लेते हैं, ध्यान रखना। पेपर में आ रखे हैं दोनों क्वेश्चन। बाकी जितनी भी नदियां होंगी सारी की सारी स्त्रीलिंग, ये दो पुल्लिंग होंगी। ठीक है, हमें याद रखनी चीजें तुम्हें। भाषा, बोली, लिपि के नाम, ये तो सारे के सारे तुम्हारे स्त्रीलिंग होंगे, कोई इसमें अपवाद नहीं है। सारे के सारे स्त्रीलिंग। जैसे मान लो हिंदी, अंग्रेजी, मेवाती, उर्दू। उर्दू भी देखो देखने में पुल्लिंग लग रहा है, लेकिन है स्त्रीलिंग। ठीक है, देवनागरी, जितनी भी लिपि है, आदि। इसमें कोई अपवाद नहीं है, कोई कुछ नहीं, सारी की सारी स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, पांचवा तुम्हारा
2-3 बार तुम इसको पढ़ोगे ना नोट्स को अपने, तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा, फिर इसमें मिस्टेक नहीं होगी। झीलों के नाम आ गए, ये भी सारे की सारी स्त्रीलिंग, जितनी भी झीलों के नाम हो। जैसे डल झील, अब देखने में तो तुम्हें लगा डल झील पुल्लिंग शब्द, लेकिन होगा स्त्रीलिंग। डल झील, वुलर झील। वुलर झील जो है सबसे पूरे इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ध्यान रखना है। हाँ, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। चिल्का झील जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यहीं पे तुम लिख लेना आपने। और उड़ीसा में है ये। ठीक है, भारत की है ये। क्वेश्चन आता है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन आएगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में। ठीक है, ध्यान रखना। आदि जितने के जितने होंगे सारे के सारे झीलों में आएंगे। और नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा तैरता नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, ये भी ध्यान रखना, ये ब्रह्मपुत्र नदी में असम में है। ठीक है, असम में है मांजुली द्वीप, ध्यान रखना। जीएस का भी बनाऊंगा नहीं, आइलैंड है ये, मतलब आइलैंड बोलते हैं। सबसे बड़ा आइलैंड नदी द्वीप जो नदी के अंदर है वो मांजुली द्वीप है विश्व का, जो भारत के असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, मसालों के नाम, मसालों में अपवाद है। मसालों के नाम जितने भी होंगे सारे स्त्रीलिंग आएंगे। जैसे इलायची हो गया, भाषा एक ही पुल्लिंग नहीं है। जैसे फ्रेंच, देखने में क्या लगेगी पुल्लिंग, लेकिन है कौन सी, स्त्रीलिंग। कोई भी अपवाद नहीं है। उर्दू देखने में लगेगी पुल्लिंग, लेकिन है स्त्रीलिंग। इलायची, मिर्च, सौंफ, सौंफ, लौंग। अब लौंग पुल्लिंग लग रहा है, लेकिन है भाई कौन सा, स्त्रीलिंग। इसके दो अपवाद है, बस दो मसाले ऐसे हैं जो कि पुल्लिंग में कंसिडर होते हैं, एक नमक और जीरा। नमक जीरा ये अपवाद है, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे क्या रहेंगे, स्त्रीलिंग। इसके बाद सातवां तुम्हारा पुस्तकों के नाम। इसमें कोई अपवाद भी नहीं है। ठीक है, पुस्तकों के नाम में कोई अपवाद नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे स्त्रीलिंग हैं। जैसे रामायण, महाभारत, बाइबल, जितनी भी होंगी सारी की सारी कौन सी होंगी, स्त्रीलिंग। ठीक है, जितनी भी होंगी सारी स्त्रीलिंग में आ जाएंगी। इसके बाद कोई भी मतलब भगवत गीता जो भी तुम्हारी होली बुक है, सारी की सारी इसमें आएंगी। ठीक है, स्त्रीलिंग में लिख लो ना, साथ साथ तुम लिखते रहा करो भाई, फिर बाद में लिखते रहा करो, फिर मैं मिटाऊंगा बाद में। भाई राशि के नाम, राशि के नाम जितने भी होंगे तुम्हारे, रामायण, रामायण की किताब होती है, ऐसे चेक कर लो। अच्छी रामायण, अच्छा रामायण तो कोई बनेगा, विशेषण लगा के चेक कर लो। अच्छी रामायण बन रही है ना कुछ, विशेषण लगा के चेक कर लो। विशेषण लगा के तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो तो विशेषण, सर्वनाम और क्रिया तीनों लगा के चेक कर लेना। अगर तुम्हें एक से पता लगे हाँ भाई मेरे को उससे पता नहीं चल रहा, सर्वनाम से, दोनों में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो विशेषण लगा के देख लो। अच्छा, ऐसे नहीं होता ना ये, देखो तुम एक बार पढ़ लोगे तभी तो लिखवा रहा हूँ। तुम एक बार पढ़ लोगे तो फिर तुम्हें याद हो जाएगा, क्वेश्चन लगाओगे तो फिर बन जाएगी सेंस। कोई ऐसा नहीं है, देखते ही पता चल जाएगा। जैसे डल है, देखते हुए पता चल रहा है भाई ये तो मेल शब्द है, पुल्लिंग लग रहा है, लेकिन झील लगने के बाद क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द है। पढ़ोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा। राशियों के नाम जितने होंगे कोई अपवाद नहीं, सारे के सारे। जैसे कुंभ राशि, कुंभ, मीन, वृश्चिक, जितने भी हैं आदि, कोई अपवाद नहीं, कोई कुछ नहीं, सारे के सारे इसमें आएंगे स्त्रीलिंग में। ठीक है, अब थोड़े प्रत्यय वाले तुम्हें शब्द देखने पड़ेंगे, वो भी इसमें आएंगे, वो भी बता दूंगा। पहले ये लिख लो, फिर प्रत्यय देख के भी पता चल जाएगा।
स्त्रीलिंग में है अभी 8 के बाद 9। नोवा देखो, प्रत्यय आवट, प्रत्यय वाले जितने भी शब्द होंगे। प्रत्यय का मतलब भाई जो शब्द के पीछे लगता है, इसका एक अलग से चैप्टर हो तो समझ जाओगे, अभी बस इतना समझो। आवट प्रत्यय वाले जितने भी शब्द होंगे, जैसे सजावट, दिखावट, एक्सेट्रा, सारे के सारे किसमें आएंगे? स्त्रीलिंग शब्द है आवट। जहां भी तुम्हें आवट लिखते हैं सारे स्त्रीलिंग। ठीक है। नेक्स्ट आनी प्रत्यय वाले भी। आनी प्रत्यय वाले भी, इसमें कोई अपवाद नहीं है, कोई कुछ नहीं, कड़वाहट सब ऊपर उसमें आएगा। जैसे भव, अब इसके थोड़े याद रखना है, जैसे भव, भवानी। भव आए तो ये पुल्लिंग, और इसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? भवानी। थोड़े बहुत ये याद भी कर लेना। और इसके बाद मुगल, मुगल का होता है मुगलानी, पेपर में आ रखे हैं मुगलानी। सजावट, दिखावट, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, सारे स्त्रीलिंग है। और आनी जैसे देवर, देवरानी बोल देती है, देवर, देवरानी, ये सारे स्त्रीलिंग होंगे, ये पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, आदि मान लो, बस इसमें इतना ही है। 11वें पे देख लो, जैसे तुम्हारे आइन प्रत्यय वाले शब्द होंगे वो भी इसी में आ जाएंगे। जैसे वो होता है लाला, पेपर में आ जाते हैं ललाइन, इसका स्त्रीलिंग हो गया, ये पुल्लिंग शब्द हो गए। ठीक है, ठाकुर, ठाकुराइन, इसकी स्पेलिंग जरूर याद रखना। तुम्हें ऑप्शन में बड़ी ई देगा, ये ठाकुराइन में बड़ी ई लगा देगा, लालाइन में बड़ी ई लगा देगा, लेकिन वो गलत होगा। ठीक है, ठाकुर, ठाकुराइन, बाबू, बबुआइन, ये सारे थोड़े से याद करने वाले हैं। नाम नहीं भाई, स्त्रीलिंग रूप है, तुमसे पूछ लेगा बाबू का स्त्रीलिंग रूप, तो बबुआइन। बाबू बड़ा हुआ आएगा, तेली, तेलिन, चौबे, चौबाइन, जैसे चौबे कास्ट वगैरह होती है तो चौबाइन। कुमार, कुमारिन, कुमारिन, पुजारी, पुजारिन, बस इतना तुम्हारे इसी खत्म। और इसमें आइन वाला कोई ऐसा इंपॉर्टेंट है? पुजारिन, इतने आ रखे हैं पेपर में अब तक। इसके बाद देखो नी प्रत्यय वाले जितने भी होंगे, बारहवां आ जाएगा तुम्हारा नी प्रत्यय वाले जितने भी। 13वें में इका प्रत्यय लिख लो। मती, वती, 15वें देखो त्री प्रत्यय। जैसे देखो स्वामी, नी प्रत्यय में आएगा स्वामी, तो इसका बनाओगे स्वामिनी।
डायरेक्ट ही पूछता है कि स्वामी का स्त्रीलिंग रूप, तो स्वामिनी। ठीक है, ऐसे तुम्हें बनाने पड़ेंगे। तपस्वी, तपस्विनी। यशस्वी, विद स्पेलिंग याद करना है क्योंकि अलग से स्पेलिंग जरूर तुम्हें देगा। यशस्विनी। अभिमानी, अभिमानिनी। ठीक है, इका प्रत्यय जैसे लेखक, लेखिका। जैसे आएगा लेखक, ये तुम्हारे पुल्लिंग होंगे, ये स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग रूप इसका। जैसे लेखक, इसमें क्या लगा दोगे, लेखिका। लेखिका आ जाएगा तो वो स्त्रीलिंग, लेखक है तो पुल्लिंग। ठीक है, अध्यापक, अध्यापिका। ठीक है, और तुम्हारा गायक, गायिका, पाठक, पाठिका, और भी है तो बताऊंगा। पाठक, मेन इंपॉर्टेंट यही है, पाठिका, गायक, गायिका। ठीक है, नायक, नायिका ये तो बना लो। संयोजक, संयोजिका, संयोजक, संयोजिका। ठीक है, सेवक, सेविका ये तो बना लोगे, सेवक, सेविका ये तो बन जाएगा। इसको रहने दो फिर। अब मति में आ जाओ, जैसे श्रीमान, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। जैसे श्रीमान, इसका बनाएंगे श्रीमती। ठीक है, और बलवान, बलवती, बलवान, बलवती। पेपर में आ रखे हैं सारे के सारे। और कौन सा बलवान, बलवती, सत्यवान, सत्यवती। हो गया। त्रि प्रत्यय वाले देख लो। नेता, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग रूप उसका। जैसे नेता, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा नेत्री। नेता, नेत्री। और इस पे रचयिता, रचयित्री, रचयिता, रचयित्री, रचयित्री। और भाई अभी ये एक है कंत्रा, कत्री, ये भी तुम रख ही देना, पता नहीं इसका मतलब तो मुझे पता नहीं। कंत्रा, कत्री लिख लेना, वैसे मीनिंग बाद में देख के बता देंगे। कंत्रा, कत्री। अभिनेता, अभिनेत्री। अभिनेता जैसे यहां लिख देता हूं, अभिनेता, अभिनेत्री। अभिनेत्री मतलब याद पढ़ने में याद करने पड़ेंगे। दाता, दात्री, दाता, दात्री याद करने पड़ेंगे, इतना आसान थोड़ी है। दाता, दात्री। अभी तो बहुत सारे हैं, तो मैंने तुम्हें गिने चुने दिए हैं भाई, गिन चुन के निकाले हैं ये सब बहुत। दाता, दात्री, बस इसके बाद 16वां। कितने हो गए, एक 16वां लिख लो। ये तो हो गया ना भाई, देवरानी वाला सारा ऊपर आना सबका हो गया ये। ठीक है, आ प्रत्यय वाले भी जैसे मान लो 16वें पे। जैसे बोलते हैं शिष्य, शिष्या, तो वो भी तुम्हें याद करना पड़ेगा। शिष्य, ये पुल्लिंग होगा, ये स्त्रीलिंग। शिष्या। और आत्म, आत्मज,
आत्मजा, आत्मज, आत्मजा, सुत, सोता, सुत सोता, सूत सोता। सूत तुम्हारा क्या हो गया, पुल्लिंग। सूता क्या हो गया, स्त्रीलिंग। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए लिख लोगे तो पता चल जाएगा। सूत सोता। महोदय, महोदया। अगर महिला है तो मध्य रहेगा, पुरुष है तो महोदय। अनुज, अब जैसे भाई होता है तो अनुज बोल देते हैं, और बहन होती है तो अनुजा। अनुज मतलब बड़ा। ठीक है, ध्यान रखना, पेपर में भी आ सकता है कि अनुज का क्या होगा पर्यायवाची। अनुज मतलब बड़ा। ठीक है। अग्रज, अग्रज का मतलब भी बड़ा ही होता है। अग्रज, अग्रजा। ज्येष्ठ का मतलब भी बड़ा होता है। ठीक है। प्रियतम, प्रियता, प्रियतमा। अब देखो प्रियतम, ये पुल्लिंग हो गया, और प्रियतमा। महाशय, 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 महाशय। ये हो गया, बस खत्म। फिर तुम्हारे उभयलिंग शब्द आएंगे, जैसे मतलब जिसमें तुम्हें जाति का बताने पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री है तो इसको हम बोलेंगे प्रधानमंत्री, तो दिमाग में आएगा भाई कि कौन सा पुलिंग है। अगर कोई महिला प्रधानमंत्री तो लगाना पड़ेगा कि महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, तो वैसे वाले शब्द आएंगे, ये नोट करो, फिर वो बताता हूँ, फिर तुम्हारा लिंक का चैप्टर खत्म। ठीक है, खत्म कर लो इसको, कोई नोट करो फिर बताना मेरे। और ये जितने भी तुम्हारी किताब में हो ना, एक बार उनको, जैसे आएगा तुम्हारे उभयलिंग शब्द, कोई अलग से भेद नहीं है, कभी तुम इसको अलग से भेद मत कंसीडर करना, इसी का पार्ट है उभयलिंग शब्द। इसमें तुम्हें दो टाइप से बनाने पड़ेंगे। एक तो भाई महिला लगाकर बताना पड़ेगा, अगर महिला बताना, एक तो महिला बताकर लगाना पड़ेगा तुम्हें, महिला लगाकर बनेंगे। जैसे ऑलरेडी है ना वो पुलिंग होंगे, अगर तुम्हें उसका महिला रूप बनाना पड़ेगा तो तुम्हें महिला वर्ड लगाना पड़ेगा, बिना महिला के वो बनेंगे नहीं। ठीक है, एक तो ये बनेंगे, और दूसरे भाई नर या मादा लगाकर बनेंगे। मादा मतलब फीमेल, स्त्रीलिंग, और नर मतलब पुलिंग। ठीक है, इसमें भाई वो है, जैसे कुछ होंगे पहले से पुलिंग होंगे तो उनको मादा बनाने के लिए, फीमेल बनाने के लिए तुम्हें मादा लगाना पड़ेगा। कुछ होगा पहले से फीमेल होंगे तो ऑलरेडी वो फीमेल से मादा लगाने की जरूरत है, तो नर बनाने, मेल बनाने के लिए वहां नर लगाना पड़ेगा। ये होंगे क्वेश्चन। जैसे मान लो एग्जांपल, राष्ट्रपति, सुनते भाई भारत का राष्ट्रपति मेल, ऑलरेडी मेल है, फीमेल बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा, भारत की महिला राष्ट्रपति, महिला वर्ड ऐड करना पड़ेगा तुम्हें। तो ऐसे शब्द आएंगे उभयलिंग में, महिला राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री, जितनी पोस्ट वगैरह होती है सब इसी में आ जाती है। प्रधानमंत्री ये पुलिंग हो गया, इसका स्त्रीलिंग कराने के लिए तुम्हें महिला लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके देखो जैसे डॉक्टर, सचिव, डॉक्टर हो गया। डॉक्टर देखने से पुरुष होगा, अगर महिला का बताना तो महिला लगाना पड़ेगा, महिला डॉक्टर। ठीक है, अब मैं थोड़े एग्जांपल लिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद तुम लिख लेना अपने आप, महिला वाला लगा लेना जैसे होते हैं एग्जांपल, इसी के बता रहा हूँ। ठीक है, महिला नहीं लगाऊंगा मैं, आगे टाइम हो जाएगा, वैसे बता दूँ। जैसे राष्ट्रपति हो गया, अब ये सारे सारे नोट करने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री, डॉक्टर का अगर तुम्हें फीमेल दिखाना है ना, जैसे आ गया तुम्हें क्वेश्चन में लिखा हुआ रेणु डॉक्टर है। ठीक है, इसने बोला बिल्कुल एग्जैक्ट सेंस बताओ इसकी, तो तुम्हें बताना पड़ेगा रेणु महिला डॉक्टर है। ठीक है ना, अगर तुम्हें सेंस का बिल्कुल ठीक करने के लिए, ग्रामर ठीक करने के लिए, रेणु डॉक्टर है तो रेणु लड़की का बोलेगा, रेणु लड़की का नाम है। क्वेश्चन बोलेगा कि रेणु लड़की का नाम है, तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा रेणु महिला डॉक्टर है, क्योंकि वो फीमेल है, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, या तुमसे पूछ भी सकता है कि मुख्यमंत्री का महिला रूप, ये अभी जैसे मुख्यमंत्री है तो महिला मुख्यमंत्री बताना पड़ेगा। ठीक है, सचिव मेल है तो जरूरत ही नहीं है, जैसे मान लो राहुल डॉक्टर है तो जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ओके सेंटेंस।
सचिव, सभापति, शिशु, चित्रकार, खिलाड़ी। खिलाड़ी में भी देखना ध्यान से, खिलाड़ी में महिला खिलाड़ी लगाना पड़ता है, खिलाड़ी तो पुरुष ही माना जाता है। राजदूत, पत्रकार, प्रबंधक, भाई कहीं का मैनेजर है, प्रबंधक, दोस्त, दोस्त में भी लगाना पड़ेगा, दोस्त देखोगे तो लड़का ही होता है, अगर लड़की दोस्त तो महिला दोस्त लगाना पड़ेगा, ठीक है। उच्चायुक्त, वकील, जैसे वकील सुनते क्या है भाई लड़का होगा, अगर लड़की वकील है तो लगाना पड़ेगा महिला वकील। इंजीनियर, बस एक्सेट्रा मान लो, इतने मेन मेन तो बता दी। अब उबैलिंग में भाई ये देखो, इसमें ऑलरेडी रूप है, जैसे गिलहरी, गिलहरी। अब ये क्या है भाई, फीमेल शब्द है, पता चल गया हमें गिलहरी क्या है, स्त्रीलिंग रूप है। अगर तुम्हें इसका पुरुष बताना है तो बताओगे नर गिलहरी, समझे, क्योंकि गिलहरी ऑलरेडी स्त्रीलिंग है। भाई गिलहरी नाम में, गिलहरी में मेल भी तो होंगे, तो देखो गिलहरी वैसे तो स्त्रीलिंग शब्द है, दो गिलहरी तो स्त्रीलिंग, अब उसमें से अगर हमने दिखाना है कि नर गिलहरी तो वह नर लगाना पड़ेगा। ये ऐसे होते हैं शब्द, जैसे मान लो ये आ गया तुम्हारा, एक और तोता ले लो, तोता, तो तोते से हमें पता लगा भाई पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बनाना पड़ेगा तो मादा तोता, हाँ इसमें नर और मादा लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका ऐसे नहीं, तोता तोती कोई वर्ड नहीं है, गलत है, तुम पेपर में कभी करो तोता तोती, गलत है, तो नर तोता लगाओगे तो भी गलत है, नर तोता लगाओगे गलत हो जाएगा, नर तोता लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ही वो पुल्लिंग है, मादा लगाने के लिए जरूरत है मादा तोता, समझ गए। और भी इसके बताता हूँ कैसे एग्जाम्पल है, जैसे कोयल ले लो, कोयल, कोयल क्या है भाई, इसका खुद बताओ क्या होगा, बताओ कोयल क्या है, स्त्रीलिंग, कोयल भाई स्त्रीलिंग हो गई। अब इसका अगर तुम्हें नर बनाना है, नर कोयल दिखाना है तो नर कोयल लगाना पड़ेगा, नर कोयल, समझ गए। चीता, चीता क्या है, पुल्लिंग हो गया, तो इसका अगर तुम्हें फीमेल चीता बनाना है तो मादा चीता, मादा चीता। जितने भी जानवर वगैरह है सब इसी में आएंगे। अब जैसे शेर का तो शेर नहीं होता, वही चल जाता, हर एक का तो नहीं चलता ना, चीता चीती नहीं होता, मादा चीता, ठीक है। जिराफ, पुल्लिंग हो गया, मादा जिराफ, ये सब भी पेपर में आते हैं भाई। अब देखो अजीब से है लेकिन पेपर में आते हैं। अब थोड़े बहुत तो लिखाता हूँ, जैसे तुम्हें मकड़ी, खरगोश, मकड़ी, मकड़ी क्या है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग मकड़ी, नर मकड़ी। कुत्ते का तो कुतिया बन जाता है, वो तो चैन से बन जाएगा, कोई नहीं। बिल्ली, बिल्ली का बिल्ला बन जाता है, बिल्ला भी होता है, ठीक है, बिल्ली का बिल्ला हो जाता है, जो जैसे मकड़ी है। अब मकड़े में मेल भी तो, जैसे मच्छर है, मच्छर, अब मछली तो कुछ नहीं होता, तो मादा मच्छर, ये पुल्लिंग हो गया, मच्छर और मादा, मादा मच्छर, ठीक है। और जैसे तुम्हारा होता है खरगोश, खरगोश, चील, कछुआ, खरगोश में ले लेना इसको, खरगोश ऊपर लिखना, खरगोश भाई नर है, पुल्लिंग। अब अगर फीमेल दिखाना तो मादा खरगोश, ठीक है। और खरगोश के बाद तुम ले लो खटमल, ले लो खटमल, खटमल क्या, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग लग रहा है। अब स्त्रीलिंग के लिए मादा खटमल। और कोई है मेन पेपर में आया हुआ, चीता बता दिया, कोआ, कोआ भी तोता हो गया, कोआ चील, बस खत्म। कोआ, कोआ पुल्लिंग शब्द है, फीमेल बनाने के लिए मादा कोआ,
वही कौवा कौवा बोलने में कौवा वही जो भी है। पुलिंग एक वो है, लास्ट तुम्हारा क्या बचता? चील। चील। अब चील बताओ स्त्रीलिंग, तो इसका पुरुष बनाने के लिए नर चील। चीला, ये तो कुछ नहीं होगा, बन नहीं पाया ना इसीलिए। कबूतर, कबूतरी बन जाएगा, ठीक है। और नहीं, इनका नहीं बन पाएगा, ये सब जो है मेन मेन तुम्हें लिखने पड़ेंगे। और कोई रहा तो नहीं है? खरगोश हो गया, जिराफ हो गया, खटमल हो गया, मकड़ी, मच्छर, भेड़िया। भेड़िया भी लिख लो। नहीं भाई, भेड़ अलग है, भेड़िया अलग है। भेड़िया, भेड़िया भाई पुलिंग हो गया, इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा भेड़िया। अब मादा शेर मत कर देना, गलत हो जाएगा, वो शेर का शेर नहीं होता है, ठीक है ना, शेर का शेर नहीं होता है, हाथी का हाथी नहीं होता है। तो ये जो होते हैं जिनका नहीं बन पाता उनका ही हो जाएगा, ठीक है। भेड़िया। और तुमने क्या बताया था? भेड़। नहीं नहीं, भेड़, भेड़ का भी बन जाएगा भाई, भेड़ का भी लिख लो, भेड़। मादा भेड़ देखना एक बार, इसका बताते हैं, चलो चेक कर लो। चलो आज की क्लास में खत्म करो।